एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। बचपन से अपने माँ बाप को खो चुके दीपक के पास परिवार कहने के लिए बस एक बूढ़ी दादी ही बची थी। दीपक की दादी लोगों के घरों में काम करती थी। उससे जितना मिलता था उसी से घर का गुजारा होता था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दीपक को उसकी दादी पढ़ा नहीं पाई। अब दीपक बड़ा हो चुका था। दादी को थोड़ी सी राहत देने के लिए दीपक अपने ही गांव में चरवाहा का काम करने लगा था। एक दिन की बात है, दीपक रोज की तरह उस दिन भी गाय चराने ले गया था। गायों को पास के जंगल में छोड़कर दीपक एक पेड़ के छांव में बैठ गया। वहां से थोड़ी ही दूर एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। दीपक बैठे बैठे उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। खेल देखने में वो इतना मगन था कि कब दिन ढल गया उसे पता भी नहीं चला। शाम होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब जाके दीपक को गायों की याद आई। वो जल्दी जल्दी उस जगह पे गया जहां उसने गायों को छोड़ा था, और जब वो वहां पहुंचा तब गायें वहां नहीं थी। इस बात से दीपक बहुत डर गया। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो गायों को लिए बिना वापस जाएगा तब उसके मालिक को वो क्या जवाब देगा। जब उन्हें ये पता चलेगा कि गाय खो गई है तो उनका बर्ताव कैसा रहेगा। ये सब सोचते हुए दीपक गायों को ढूंढने लगा। उसे लगा शायद गायें जंगल में चली गई होंगी, और वो भी उन्हें ढूंढते हुए जंगल की ओर चला गया। शाम हो गई थी। अकेले जंगल में दीपक को बहुत डर लगने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे अपने मालिक की गालियों से थी। थोड़ी देर ढूंढने पे उसे अपनी गाय मिल गई। जब वो उन्हें लेकर वापस लौट रहा था तब उसने अपने पीछे से किसी को खिलखिलाकर हंसते हुए सुना। अंधेरी और सुनसान जंगलों के बीच इस तरह किसी की हंसने की आवाज यकीनन किसी को भी खौफजदा कर देगी। उस वक्त दीपक का हाल भी कुछ वैसा ही था। दीपक बहुत डर गया था। उसे लगा उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा उसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी। दिखने में तो वो छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी, पर उनका चेहरा इतना भयानक था कि किसी के भी होश उड़ा दे। उन्हें देखते ही गाय वहां से भाग गई। इस बात से दीपक को खतरे का अंदाजा लग चुका था। वो वहां से भागने लगा और उसके पीछे पीछे वो दोनों लड़कियां भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकार के पीछे शिकारी भागता है। अब भागते भागते दीपक अपने गांव के माता रानी के मंदिर के सामने जाकर गिर गया और वहीं पे वो बेहोश हो गया।